नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल TCS पाठशाला में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी को बिल्कुल बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हाई लेवल पर हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा भारत का मानचित्र बना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में यदि भारत की बात करें तो वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में हम लोग जानते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब यूनियन टेरिटरी। तो पहले तो हम लोग 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं कि कौन कौन से 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी राजधानियां क्या क्या हैं। उसके बाद फिर हम इसी से रिलेटेड करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 8 केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल संख्या में कम है। तो पहले 8 केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं, फिर हम लोग 28 राज्य देखते हैं। यदि हम लोग 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे जो उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश है ये है लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी होती है लेह। ठीक है। दूसरे नंबर पे ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी होती है श्रीनगर। ठीक है, ये हो गया 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तीसरे नंबर पे ये पंजाब है, ये वाला पंजाब देश है, और ये पंजाब राज्य है, ये हरियाणा है। और पंजाब और हरियाणा की सीमा पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है चंडीगढ़, और ये है तीसरा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। और यहाँ पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 केंद्र शासित प्रदेश देखा। सबसे पहले ये है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह होती है। दूसरे नंबर पर देखा जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर होती है। तीसरे नंबर पर यह है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही होती है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर दिल्ली है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। और उसके बाद यहाँ पर दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव है ये वाला, और इसकी राजधानी वर्तमान समय में दमन है। ध्यान दीजिएगा, पहले इसकी राजधानी सिलवासा हुआ करते थे, लेकिन अब इसकी राजधानी जो है वह दमन है, क्योंकि अब इसको दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। ठीक है। तब ये हो गया है, इसकी राजधानी क्या है, ये है दमन। उसके बाद यहाँ पर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी को मिला दिया जाए, लक्षद्वीप की राजधानी जो है ये है कावरत्ती। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी जो है वह है कावरत्ती। उसके बाद बात करें, यहाँ पर है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है वह है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जो वास्तव में 3 राज्यों में 4 स्थानों पर फैला हुआ है, और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है पुदुचेरी। पुदुचेरी का कुछ भाग जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है, यनम के नाम से है, और कुछ क्षेत्र जो है यहाँ पर तमिलनाडु में पुदुचेरी के नाम से ही है, और यहाँ पर इसके दक्षिण में एक कराईकल के नाम से है, और केरल में यहाँ पर यम मैंने लिखा है, एम का मतलब होता है माहे। क्या होता है, माहे। ये तो पुदुचेरी जो है 3 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, 3 राज्यों में और 4 स्थानों पर फैला हुआ है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। इसमें से हम लोगों ने ये देखा कि एक हो गया लद्दाख, दूसरा ये हो गया जम्मू कश्मीर, तीसरा हो गया चंडीगढ़, चौथा हो गया ये दिल्ली, 5वें नंबर का हो गया दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव। कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 5वां हो गया। ये 6ठे नंबर का हो गया लक्षद्वीप, और 7वें नंबर का हो गया पुदुचेरी जो कि 3 राज्यों में और 4 स्थानों पर फैला हुआ है, और 8वें नंबर का हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 8 केंद्र शासित प्रदेश से कौन कौन से हैं और कहां कहां पर है, और इसकी राजधानियां क्या क्या है। अब हम लोग 28 राज्य देख लेते हैं, कहां कहां पर 28 राज्य। ठीक है। तो राज्य की बात करें तो ये है सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, ये पहले नंबर पे हो जाएगा। दूसरे नंबर पे इधर देखें तो हम लोग कहेंगे उत्तराखंड है। तीसरे नंबर पे हम लोग इसकी राजधानी भी देखते चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। दूसरे नंबर पे उत्तराखंड है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ठीक है। तीसरे नंबर पे पंजाब है, और पंजाब की राजधानी हम लोग जानते हैं चंडीगढ़ है, और ये हरियाणा है, हरियाणा की राजधानी भी ये तीसरे नंबर का हो गया। और ये चौथे नंबर का हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ होती है। ठीक है, ये 4 हो गया। अब 5वें नंबर पे है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर होती है। और यहाँ पर ये वाला राज्य जो है ये है गुजरात। गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर हो गई, ये 6ठे नंबर का हो गया। और 7वें नंबर पे मध्य प्रदेश हो गया, और मध्य प्रदेश की राजधानी हम लोग जानते हैं भोपाल हो गया। ठीक है। और इधर बात करें, ये 8वें नंबर पे महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो गया। गोवा है 9वें नंबर पे, इसको मान लेते हैं। अब गोवा की राजधानी क्या है, तो गोवा की राजधानी पणजी है।
ठीक है। कर्नाटक हो गया 10वें नंबर का, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो जाएगा। उसके बाद केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो गया, ये 11 राज्य हो गए। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाएगा, ये 12वां राज्य हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी वास्तव में देखा जाए तो ये आपकी अमरावती हो जाएगा, और 12 के बाद ये 13वां हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी तीन राजधानियां, ठीक है, वो हम लोग बात करेंगे। उसके बाद ये तेलंगाना हो गया, ये तेलंगाना 14वें राज्य हो जाएगा। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा 15वां राज्य हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ 16वां राज्य हो जाएगा। सॉरी, इसकी राजधानी की बात करें, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर हो जाएगा, और छत्तीस की राजधानी रायपुर हो जाएगी। ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाएगा, ये हो गया 17वां। झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगा, ये हो जाएगा 18वां। और ये हो गया उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगा लखनऊ, ये हो गया हमारा 19वां। और ये हो गया बिहार की राजधानी हम बात करें, हाँ, बिहार की राजधानी की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना हो जाएगा, ये हो गया 20वां राज्य। उसके बाद ये है सिक्किम की बात करें, ये 21वां राज्य हो जाएगा, इसकी राजधानी गंगटोक हो जाएगा। ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश की बात करें, ये 22वां राज्य हो जाएगा, इसकी राजधानी की बात करें तो हम लोग जानते हैं ईटानगर है। नागालैंड जो है हमारा 23वां राज्य हो जाएगा, और इसकी राजधानी की बात करें, नागालैंड की राजधानी कोहिमा हो जाएगा। मणिपुर जो होगा हमारा 24वां राज्य हो जाएगा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगा। उसके बाद मिजोरम है, मिजोरम हमारा 25वां राज्य हो जाएगा, और इसकी राजधानी हम लोग जानते हैं कि आइजोल हो जाएगा। और त्रिपुरा जो है हमारा 26वां राज्य हो जाएगा, और त्रिपुरा की राजधानी जो है अगरतला हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग हमारा मेघालय है, मेघालय की राजधानी शिलांग हो जाएगी, 27वां राज्य हो जाएगा। और ये 28वां राज्य हो जाएगा असम, और असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। कहने का मतलब यह है कि अभी हम लोगों ने 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश देखे। देखिए इससे फायदा क्या क्या होंगे इस चीज को समझना। अगर आप लोग मैप में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को अच्छे से इंडिकेट कर लेते हो, संकेत कर लेते हो, तो इसके माध्यम से आप कई चीजें आसानी से समझ सकते हो। जैसे क्या क्या समझ सकते हो, अब इस चीज को समझ। जैसे हम लोग बात करें, यहां से लेकर ये वाला पूरा का पूरा गुजरात वाला भाग है, यहां से लेकर पूरा पूरा ये वाला भाग जो है महासागर वाला भाग है या सागर वाला भाग है, यहां तक। कहां तक? ये पश्चिम बंगाल वाला। ठीक है ना, यहां तक हम लोग ऐसे कर ले, समझ लेते। इसका मतलब ये है कि ये वाला महासागर वाला भाग है या जल वाला भाग है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे राज्य हैं जो वास्तव में महासागर या समुद्र से सीमा साझा करते हैं। तो अगर हमें मैपिंग में पता रहेगा तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं ऐसे कितने राज्य हैं जो वास्तव में महासागर से या समुद्र से सीमा साझा करते हैं। ठीक है। और कौन कौन से राज्य हैं तो हम लोग पहले गिन लेते हैं कितने राज्य हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब यह है कि हम लोग कह सकते हैं कि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो वास्तव में समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं तो हम लोग कहेंगे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, यहां पर उड़ीसा हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और ऐसे राज्य जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं उन्हें कहा जाता है बेलांचली राज्य। इसका मतलब यह है कि हम लोग ये भी कह सकते हैं बेलांचली राज्यों की संख्या कितनी है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बेलांचली राज्यों की संख्या है 9। बेलांचली राज्यों की संख्या कितनी है तो बेलांचली राज्यों की संख्या है 9। और कौन कौन से 9 राज्य हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इसके बाद कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद ये उड़ीसा हो गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ऐसे राज्य जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं उन्हीं को कहा जाता है बेलांचली राज्य। तो आप देख के बता सकते हो कि कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है। ऐसे राज्यों की संख्या हम लोगों ने देखा 9। इसमें भी बात करें तो गुजरात जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है समुद्र के साथ, और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश जो है दूसरा सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य। ठीक है। सवाल पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है समुद्र के साथ, तो वह है गुजरात। और गुजरात विकल्प में नहीं रहेगा तब हम लोग कहेंगे आंध्र प्रदेश। ठीक है। इसका मतलब यह है कि इसमें यदि बात करें तो हम लोग 2 चीज को जरूर याद रखेंगे। एक तो यह है गुजरात जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है, और दूसरे नंबर की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है दूसरा सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य। और सबसे कम लंबी सीमा साझा करने वाले की बात करें तो हम लोग कहेंगे गोवा। अच्छा हाँ, कभी कभी ये भी अगर पूछ ले कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हाँ ये वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ये वाला केंद्र शासित प्रदेश।
लोकेशन हमें पता रहेगा तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे हमें ये कहेगा कि चंडीगढ़ करेगा कि नहीं करेगा, तो हम लोग कहेंगे नहीं करेगा। दिल्ली करेगा कि करेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पर लद्दाख जम्मू कश्मीर है, करेगा कि नहीं करेगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं कर सकते। ठीक है, कहने का मतलब अगर हमें ये पता रहेगा कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी पूछा जाएगा हम लोग आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये तो ऐसे राज्य हैं जो वास्तव में समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, और ये वाले ऐसे राज्य हैं जो वास्तव में पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। और पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों की संख्या है 7। भारत के वास्तव में कितने पड़ोसी देश हैं, तो ध्यान देना, भारत के पड़ोसी देश जो है ये है, पड़ोसी देशों की संख्या है 7। और ये पड़ोसी देश कौन कौन से 7 हैं, तो हम लोग एक एक को क्रम से देखते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा पाकिस्तान। एक मिनट, सबसे पहले बात करें तो ये हो जाएगा हमारा पाकिस्तान। और पाकिस्तान कौन कौन से है, तो यहां से लेकर पूरा का पूरा ये वाला पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान वाला है। कि ऐसे राज्य हैं जो वास्तव में पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो आप लोग देख के आसानी से बता सकते हो कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो वास्तव में पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले तो ये गुजरात करेगा, उसके बाद राजस्थान करेगा, उसके बाद ये पंजाब करेगा, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर करेगा, उसके बाद लद्दाख करेगा। सही है कि नहीं सही है? निश्चित तौर पर सही है, हम लोग कह भी सकते हैं। और इसके बीच सीमा रेखा की लंबाई जो टोटल है वह है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर। और कौन कौन से राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, तो हम लोग पहले कहेंगे गुजरात है। ठीक है, गुजरात हो गया। उसके बाद क्या कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे राजस्थान हो गया। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो हम लोग बाद में कहेंगे पंजाब है। इसके बाद पंजाब के बाद बात करें हम लोग कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर है। उसके बाद बात करें क्या है, तो उसके बाद जो है ये है लद्दाख। सही है कि नहीं? ये तो पाकिस्तान की बात हो गई। अब हम लोग और बात करते हैं, यहां से लेकर यहां तक ये वाला भाग जो है ये है अफगानिस्तान वाला भाग। ये वाला कौन सा भाग है, ये अफगानिस्तान भाग है। और इसकी लंबाई जो है ये है 106 किलोमीटर। और अफगानिस्तान भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जो सबसे कम सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं ये है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान जो है वास्तव में 106 किलोमीटर सीमा साझा करने वाला देश है। इसका मतलब है कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश। और किससे सीमा साझा करता है, तो मात्र करता है ये लद्दाख से। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करें तो यहां से लेकर यहां तक ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये वाला है चीन देश। और चीन जो है भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, तो हम लोग देख के बता सकते हैं कि ये है सबसे पहले लद्दाख है, उसके बाद ये वाला हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद ये उत्तराखंड है, उसके बाद ये सिक्किम है, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश है। अब यहाँ पर लिखेंगे नहीं, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, कितनी दूर करता है, तो ये हम लोग कहेंगे 3488 किलोमीटर करता है। किन किन राज्यों से करता है आप देख के आसानी से बता सकते हैं। और ये वाला राज्य जो है ये है नेपाल। ठीक है, ये कौन सा देश है, तो ये है नेपाल। नेपाल भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो हम लोग कहेंगे एक तो है उत्तराखंड, उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उसके बाद ये बिहार है, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल है, उसके बाद ये सिक्किम। और कितने किलोमीटर करता है, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये करता है 1751 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद ये वाला देश जो है, ये वाला देश भूटान है। और भूटान जो है भारत के साथ 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, पहले यहां पर थोड़ा सा लिख देते हैं भूटान ताकि दिक्कत ना आए। किन किन राज्यों से करता है, तो हम लोग कहेंगे पहले सिक्किम से करता है, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल से करता है, उसके बाद ये असम से कर रहा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से कर रहा है। सही है कि नहीं सही? ये ऐसे किन किन राज्यों से करता है, तो आप देख के बता सकते हो कि किन किन राज्यों से करेगा, किन किन राज्यों से नहीं करेगा। आगे देखते हैं, यहां से लेकर पूरा का पूरा ये वाला भाग जो है, ये वाला पूरा का पूरा भाग जो यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो भाग है, इसका नाम है म्यांमार। और म्यांमार जो है भारत के साथ लगभग 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है।
कितना करता है? तो ये लगभग 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक है, कौन कौन से राज्य है जो वास्तव में इसके साथ सीमा साझा करता है? तो हम लोग कहेंगे अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद नागालैंड है, उसके बाद ये मणिपुर है, उसके बाद है मिजोरम। त्रिपुरा से करता है तो हम लोग कहेंगे त्रिपुरा से नहीं करता। ठीक है, आगे देखिएगा, यहां से लेकर पूरा का पूरा ये वाला भाग जो है ये बांग्लादेश है, और बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है। और कितने किलोमीटर करता है? तो ये करता है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश जो है भारत के साथ 4096 किलोमीटर सीमा साझा करने वाला भारत का सबसे लंबा, कहने का मतलब यह है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है। और कितना करता है? तो ये करता है 4096 किलोमीटर। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं जो वास्तव में बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले ये पश्चिम बंगाल है, उसके बाद ये असम है, उसके बाद मेघालय है, उसके बाद ये त्रिपुरा है, उसके बाद मिजोरम। और त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा। अभी हम लोगों ने देखा कि भारत में वास्तव में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 28 राज्य कौन कौन से हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, इनकी लोकेशन क्या है, इनकी राजधानी क्या। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि 9 ऐसे राज्य हैं जो वास्तव में समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, और समुद्र के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों को कहा जाता है बेलांचली राज्य। अब बेलांचली राज्यों की संख्या ये है 9। गुजरात सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद देखा कि भारत में ये 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो वास्तव में स्थलीय दृष्टिकोण से भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से देश हैं? तो एक हो गया पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद नेपाल, ये है यहाँ पर भूटान है, उसके बाद म्यांमार इधर है, इधर ये बांग्लादेश है। ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश जो है सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है, और अफगानिस्तान जो है वह सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश है। ये 2 चीजें याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं। अब ध्यान से समझना, भारत में यदि इसके लंबाई की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत के तट की लंबाई की बात करें तो तट रेखा की लंबाई जो वास्तव में, पहले थोड़ा सा समझिएगा, यदि ये कहा जाए कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है, कुल तट रेखा की लंबाई जो है ये है 7516 किलोमीटर। लेकिन ध्यान दीजिएगा 7516 किलोमीटर में ये वाला भी तट रेखा शामिल किया जाता है, और साथ ही साथ ये जो लक्षद्वीप है या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसको भी शामिल किया जाता है। और सिर्फ यदि इसके तट रेखा की बात करें या प्रायद्वीपीय भारत के तट रेखा की बात करें, सिर्फ तट रेखा की बात करें भारत के, तो ये है सिर्फ 6100 किलोमीटर। कितना है? तो ये मात्र है 6100 किलोमीटर। इसी प्रकार यदि स्थलीय सीमा की टोटल लंबाई की बात करें, यदि स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें, स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो ये है 15106 किलोमीटर। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह है 15106 किलोमीटर, और इसी स्थलीय सीमा पर 7 पड़ोसी देश हैं। इसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो यह है 6100 किलोमीटर। कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो यह है 7516 किलोमीटर। यहां तक समझ में आया? अब हम लोग आगे बात करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो वास्तव में पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो वास्तव में महासागर से सीमा साझा करते हैं। कुछ ऐसे भी भारत के राज्य हैं जो ना तो महासागर से सीमा साझा करते हैं, ना ही किसी पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं, और ऐसे राज्यों को कहा जाता है आंतरिक राज्य। आंतरिक राज्य का मतलब है कि चारों तरफ भारत के क्षेत्र से ही घिरे हुए हैं। और भारत में आंतरिक राज्यों की संख्या की बात करें, ध्यान दीजिएगा, यदि ये कहें कि आंतरिक राज्य कितने हैं तो ध्यान दीजिएगा आंतरिक राज्यों की संख्या है टोटल 5। आंतरिक राज्यों की संख्या कितनी है? तो आंतरिक राज्यों की संख्या है 5। कौन कौन से राज्य हैं? तो यहां पर देखोगे तो ये वाला हरियाणा किसी भी पड़ोसी देश से या महासागर से सीमा साझा नहीं करता। उसके बाद दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे है छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे है झारखंड,
उसके बाद 5वें नंबर पे है तेलंगाना। इस चीज को आप खुद ही देख सकते हो कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो ना तो किसी पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है, ना तो महासागर के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ऐसे कितने राज्यों की संख्या है? 5। कौन कौन से राज्य हैं? तो हम लोग कहेंगे एक तो है हरियाणा, ठीक है, उसके बाद कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे मध्य प्रदेश है। और कौन सा राज्य है? चलिए पड़ोसी देश हटा देते हैं। उसके बाद ये कौन सा है? ये है छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद और कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे झारखंड है। और कौन सा है? तो हम लोग कहेंगे तेलंगाना। 5 राज्य हो गए। ठीक है, ये ऐसे राज्य हैं जो ना तो किसी पड़ोसी देश के साथ, ना तो महासागर के साथ सीमा साझा करते हैं, और इन्हें कहा जाता है आंतरिक राज्य। तो अभी आज हम लोगों ने ये देखा कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 28 राज्यों में से ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो वास्तव में समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, और ये भी देखा कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो ना तो किसी पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं, ना ही तो किसी महासागर के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, बिल्कुल छोटी सी गिलास रखते हैं, ताकि क्योंकि ये बताया गया है बहुत ही कम समय में, लेकिन है बहुत सारी चीजें इसमें। ठीक है, तो अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा, बताया जाएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।